हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे आईएएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर। क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज है। वैधता को लेकर मेघालय हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। खुशखबरी, कल 20 दिसंबर को मेघालय हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आता है। आईएएस डीएलएड को भर्तियों में शामिल किया जाएगा और जो भी शामिल है उनको बाहर भी नहीं निकाला जाएगा। एकदम साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मेघालय हाई कोर्ट ने इस फैसले को एकदम बरकरार रखा है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि आने वाली भर्तियों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन भर्तियों से बाहर नहीं निकाला जाएगा, उसी तरह मेघालय हाईकोर्ट ने एनआईएस डीएलएड को कहीं ना कहीं बहुत राहत दी है और कहा है कि इनको भर्तियों से बाहर नहीं निकाला जाएगा। जैसा कि आप जजमेंट को चलिए हम दिखाते हैं। ये जजमेंट इंग्लिश में, आपको हिंदी में बिल्कुल एकदम डिटेल में बताते हैं। चलिए आपको पूरा डिटेल में देखते हैं क्या है। न्यायमूर्ति एच.एस. थंगाव्यू जो मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक है, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश जो कि वरिष्ठ वकील हैं एच.एल. सांग्रेसो और श्री एन.डी. चुल्लई क्या है वकील थे। उन्होंने क्या बताया, रिट याचिका में बताए गए तथ्यों में यह क्या डिटेल से, चलिए आपको डिटेल में एकदम स्पष्ट बताते हैं। यानी कि डीएलएड का कब्जा है, जैसे कि मतलब कि जो रेगुलर डीएलएड एनआईएस डीएलएड उनका कब्जा है। 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने पर योग्यता। वरिष्ठ वकील श्री सांग्रेसो का कहना है कि प्रतिवादी की संख्या 7 से 19 के पास केवल पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त 18 महीने का डीएलएड के डिप्लोमा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार वे इसके लिए अयोग्य हैं। चयन इसलिए वह प्रार्थना करते हैं कि उचित आदेश पारित किया जाए, जिससे निर्देशन दिया जाए कि उम्मीदवार को अन्य समान स्थिति में उम्मीदवारों पर चयन पर विचार नहीं किया जाए। एएजी का कहना है कि डीएनए और कहना है कि चयन प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी, इसीलिए स्तर पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा, कौन से वरिष्ठ वकील एन.डी. चुल्लई ने कहा है कि ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी, इसलिए इस पर वैलिड नहीं होगा। देख सकते हैं, प्रक्रिया पहले से चल रही थी, जो कि उसने कहा है श्री वरिष्ठ वकील जो आपके थे श्री एन.डी. चुल्लई ने कि अंतरिम निर्देश किया है, इसलिए उत्तरदाताओं को हलफनामा दाखिल करने के लिए 12 फरवरी 2024 की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश 20/12/2023 को देख सकते हैं। 20/12/2023 के मेघालय की जजमेंट, हाईकोर्ट का जजमेंट आता है कि अब ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी, इसलिए इस पर कोई विचार की बात ही नहीं है। ये ऑलरेडी, मतलब कहने का मतलब उन्होंने, वकील ने भी कहा कि सर ये भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही थी, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है इस पर लागू नहीं होता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये साफ साफ किया, प्रक्रिया पहले से चल रही थी, इस स्तर पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता ही नहीं है इस पर। मतलब कि जो बाहर करने की, जो रेगुलर विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसको बाहर किया जाए, इनको बाहर किया जाए, उसके आधार पर इनको रेगुलर डीएलएड को रखा जाए, लेकिन ये हो ही नहीं। कि उन्होंने कहा भर्ती प्रक्रिया पहले चल रही थी, इसलिए इनको राहत दी गई। उन्होंने कहा कि ये शामिल रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई विषय ही नहीं बनता है कि इनको बाहर किया जाए। यही खबर थी। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती से किसी भी अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो। एक बड़ी खबर है कि जो कि एनआईएस डीएलएड के लिए जीत का कहीं ना कहीं विषय बना हुआ है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।